नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने शुरू कर रहे हैं शिष्टाष्टकम। और ये शिष्टाष्टकम में क्या है, ये 8 श्लोक है। द एंटायर लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु ही जो द थिंग ही ओनली कंपोज वॉज दिस 8 श्लोकास। और इन 8 श्लोकास में क्या है, द पूरा पूरा भक्ति का ना निचोड़ है। इट्स अ समरी एंड क्लासेस आफ्टर क्लासेस कैन बी डन टू लिसन टू दिस। मतलब आपका पूरा जीवन निकल सकता है, आपका पूरा जीवन सिर्फ एक श्लोक समझने में निकल सकता है। ये इतने डेप्थ में चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया हुआ है, इसका नॉलेज दिया हुआ है। सो लेट्स स्टडी कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट शिष्टाष्टकम। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने ना एक बुक लिखी बहुत अच्छी। ही वॉज अ पंडित and of course he was a bhagwan, so if he writes something it cannot be baffled या it cannot be वो हमेशा उच्च कोटि का होगा, it would be excellent, है ना। बट जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सारा लिखा था, तो उन्होंने ये बुक ना अपने फ्रेंड को दिखाई। और जो उनका फ्रेंड था, जब उसने ये बुक देखा, ही वॉज लाइक व्हाट अ मास्टरपीस इट इज। और मतलब महाप्रभु और उनका फ्रेंड उस समय बोट में जा रहे थे। एंड व्हेन महाप्रभु शोड दैट बुक टू हिज फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड सेड, उसने भी एक बुक लिखी थी, उसने क्या किया, अपना बुक देखा और महाप्रभु ने उसको अपना बुक दिया और उसके फ्रेंड ने देने वाले थे। लेकिन पहले फ्रेंड ने क्या किया, महाप्रभु का बुक पढ़ा। और जैसे ही उन्होंने महाप्रभु का बुक पढ़ा, ही जस्ट हिड हिज ओन बुक। उन्होंने अपनी किताब छुपा ली। तो महाप्रभु ने कहा कि दिखाओ ना, क्या लिखा है तुमने, मैं अभी तो देखूं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी बुक के सामने व्हाट आई हैव रिटन इट इज नथिंग, इट इज जीरो। और यदि तुम ऐसी किताबें लिखोगे तो हम जैसों को तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। हमारी किताब, वी आर जस्ट फेलियर्स, है ना। वी आर जस्ट फेलियर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो महाप्रभु ने वो अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी, वो उसी समय गंगा नदी में डाल दी। उसी समय उन्होंने गंगा नदी में वो वाली बुक डाल दी। और उन्होंने कहा, मैं प्रण लेता हूं, मैं आज से कुछ भी नहीं लिखूंगा। And these Shishtastakam shlokas were also not written by Mahaprabhu, they were composed, and it was the excellence of Rup Goswami जिन्होंने इसको पदावली में लिखा। And it is the द चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णराज कविराज गोस्वामी, जिन्होंने इसको चैतन्य चरितामृत में लिखा। सो वी आर ब्लेस्ड। हमारा ये पूरा जो लिटरेचर है, पूरा भक्ति, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दी श्लोकास ना, और अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेते हो, यू नीड नथिंग। दिस इज जस्ट द एसेंस, जिसको कहते हैं ना, एसेंस का भी एसेंस का भी एसेंस है। ये शिष्टाष्टकम है। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर आप जैसे जैसे ये 8वें फर्स्ट श्लोक से लेके 8वें श्लोक से तक जाओगे, तो इस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साधना भक्ति एंड इट विल टेक यू टू द राग भक्ति। इट विल टेक यू टू योर फाइनल डेस्टिनेशन, इट विल टेक यू टू द फाइनल गोल ऑफ योर लाइफ। और ऐसा लगता है कि ये एकदम नॉर्मल चीजें बोली गई हैं, बट व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, व्हेन यू गो मोर एंड मोर डीप, एक्चुअल पर्ल्स आपको वहां मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है, समुंदर के ऊपर क्या होता है, फोर्थ होती है ना, झाग होती है। लेकिन असली जो हीरे, असली जो मोती क्या होते हैं, वो समुंदर की गहराइयों में होते हैं। तो ये वो उस गहराई में, भक्ति की उस गहराई में हमें लेके जाएगा, तो जहां हमें लगेगा, अच्छा, यदि मैं अपना पूरा जीवन इन चीजों के लिए दे रहा हूं, मुझे ये मिलेगा। एम आई गोइंग टू गेट दिस? ओ दैट इज द, दैट इज द प्रॉफिटेबल, the most profitable venture to land into,
है ना। सो आपको ये शिष्टाष्टकम, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ साधना भक्ति एंड इट विल टेक यू टू द स्टेज ऑफ रसिक भक्ति, इट विल टेक यू टू द स्टेज ऑफ राग भक्ति, इट विल टेक यू टू द स्टेज ऑफ अ रागनुगा भक्ति। एंड जब हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं और अगर हम इस सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु आखिरी में बताते हैं कि व्हाट वी विल गेट। सो इसमें पूरा आपका आ जाता है कि व्हाई यू आर गेटिंग कनेक्टेड, है ना, व्हाट वी कॉल इट संबंध, अभिधाय एंड प्रयोजन। ये मैंने इनिशियल क्लासेस में भी बताया था, तो कोई उसको बताएगा व्हाट इज संबंध, अभिधाय एंड प्रयोजन? एनीवन? ये तो बहुत इनिशियली बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लासेस ना, तभी ये बताया गया था व्हाट इज संबंध, व्हाट इज अभिधेय एंड व्हाट इज द प्रयोजन। एनीवन हु वांट्स टू अटेम्प्ट? सो व्हाट इज संबंध? संबंध इज लाइक, आपने सुना किसी यूनिवर्सिटी का नाम और आपने उसमें एडमिशन ले लिया, या दैट संबंध इज अ रिलेशनशिप। आगे अनिकेत, फर्दर व्हाट इज अभिधेय? You can unmute and speak, na? It will take time to type. So if you're not sure, it's okay. So संबंध is, हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। अभिनय मीन्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मतलब आदान प्रदान, लाइक exchanges are like अभिनय, राइट? नो. No, 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 no. Okay, what is प्रयोजन? No. Okay, कोई बात। So what is संबंध? संबंध is setting up a relationship। ठीक है, आपने एक यूनिवर्सिटी का देखा, आपको लगा कि वाओ दिस इज एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, सो लेट मी टेक एडमिशन इनटू इट। सो संबंध इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। तो अगर आपने संबंध स्थापित किया तो आप क्या करोगे, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। देन व्हाट इज अभिदय? अभिदय इज द करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना, जो सिलेबस है उसको क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, आगे क्या करते रहना है। सो दैट प्रैक्टिसेस that will reach you to the goal. Goal is your प्रयोजन, प्रयोजन is what you will gain out of it। क्या प्रयोजन है आपका ये चीज करने का? आपका प्रयोजन क्या? आप खाना क्यों खाते हो? हमारा प्रयोजन खाना खाने का है कि हमें स्ट्रेंथ मिले। आपका प्रयोजन क्या है कि आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? मेरा प्रयोजन ये है कि मुझे उसका डिग्री मिले ताकि आगे मैं प्रैक्टिस कर सकूं। सो Sambandh is getting an admission into the university. Abhiday is following the process। संबंध कैसा हुआ? एज सुन एज वी स्टेप्ड इनटू इस्कॉन, शिला प्रभुपाद क्या हो गए? हमारे शिक्षा गुरु हो गए, और वो हमारा क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। एंड व्हाट इज द अभिदय? अभिदय है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हम पहले 2-2 बजे तक सोते थे, अब हम 2 बजे उठने का प्रयास कर रहे हैं। 360 डिग्री लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हम सुबह तो हमने सुबह का सूर्य देखा है, सूर्य उदय देखा नहीं था, आज हम सूर्य उदय देख के उसमें चैंटिंग कर रहे हैं। हमारा पहनना चेंज हो गया, है ना। पहले हम किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन के बाहर चले जाते थे, लेकिन अब हम बड़े ध्यान से जाते हैं कि हम एक इस्कॉन के, हमारी यूनिफॉर्म हो गई है, एक टाइप के कंठी हमारी यूनिफॉर्म हो गई, तिलक हमारा यूनिफॉर्म हो गया, है ना। किस प्रकार के वैष्णव ड्रेसिंग जो हो गया वो हमारा यूनिफॉर्म हो गया। दैट इज, और उसके उपरांत हमारी लिटरेचर, पहले हम किसी जमाने में रोमियो जूलियट पढ़ते थे, आज हम सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। किसी जमाने में हम साउथ इंडियन फिल्म्स देखने जाते थे थिएटर में, रजनीकांत की, आज के टाइम में हम क्या देखने, महाअवतार नरसिंह का। सो हमारा पूरा लाइफस्टाइल क्या, करिकुलम है, कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे रखना है, दैट इज योर अभिदय, दैट इज अ प्रोसेस। अभी आप सबने आईडीसी किया, तो आईडीसी में कोर्स दिया गया था जिसको आपने करा। सो दैट आईडीसी के बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपका एग्जाम हुआ और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिला। तो आप, दैट इज अ करिकुलम ना, कोर्स आपने फॉलो किया। अभी मेरे पास आज एक बता रहे हैं कि उद्धव ने भक्ति शास्त्री शुरू करा है, उसने मेरे को मैसेज करके बताया। सो देन व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज द कंप्लीट, ही इज फॉलोइंग द करिकुलम। और उससे क्या मिलेगा उसको, या हम सबको भक्ति करके क्या मिलेगा? प्रयोजन क्या है, हमारा एंड गोल क्या है?
कि इस धाम, इस लाइफ टाइम में हम भगवान के धाम वापस जा सके, इस लाइफ टाइम में हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। सो दैट इज संबंध, अभिदय एंड प्रयोजन। तो ये पूरा शिष्टाष्टकम का जो जितने भी 8 वर्सेस है, ये पूरा उस चीज को कवर करता है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हम जैसे संबंध देखते हैं, भगवत गीता इज लाइक अ संबंध, है ना। वाई वी रीड भगवत गीता, वाई वी हैव टू बी हैप्पी, है ना। द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ऑल दीज थिंग्स क्या है, दिस इज द संबंध, थिंग्स दैट आर बीन टॉक्ड अबाउट इन डिटेल। देन व्हाट इज अभिधेय? अभिधेय इज योर होल भागवतम, कि कैसे किसने किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया, है ना। कैसे किस सिचुएशन में, जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया किस सिचुएशन में, ठीक है। सती ने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी तो फिर क्या हुआ, उसके उपरांत क्या। सो दैट टेल्स अस कि व्हाट इज द करिकुलम, कि कैसे हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। सो दैट इज द होल भागवतम टेलिंग अस अबाउट दैट। एंड स्पेशली फॉर अस एज अ साधकास, उद्धव गीता which comes as a 11th canto of Srimad Bhagavatam is very very important for us. 11th canto of Srimad Bhagavatam, द मोस्ट रेलिशिंग इज 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं। लेकिन फॉर अ साधका हु आर इन अ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग, भागवतम का जो 11th कैंटो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दिस टॉक्स अबाउट ऑल द संबंध एंड अभिदय। देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट टू सिंग विद चैतन्य महाप्रभु, है ना। सो द होल थिंग्स बॉइल्स डाउन। तो पूरा सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है ना, चैतन्य महाप्रभु ने एक कंसाइज समरी दी है। एंड यू कैन डिटेल इट एज मच एज यू कैन। जैसे एक शब्द दे दिया जाए तो आप उसके ऊपर कितनी भी व्याख्या लिख सकते हो, उसको मल्टीपल वे में मीनिंग लिख सकते हो। उसी प्रकार से ये अष्टकम को किया गया, और इसके ऊपर बहुत सारे आचार्य ने, गौड़ीय वैष्णव आचार्य में, स्टार्टिंग फ्रॉम रूप गोस्वामी, then we have Bhakti Vinod Thakur, and the most celebrated commentary by भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय, उन सब ने इन पे डिटेल कमेंट्री दी गई है। सो दिस इज द लाइफ एंड सोल, एंड दिस इज अ लाइफ एंड सोल। और अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं ना, सो और अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो भाई हमारा दिस लाइफ इज गोइंग टू बी द परफेक्ट लाइफ फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट। भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण तत्व विषयक ग्रंथों की रचना करने की आज्ञा दी, जिसका पालन उनके अनुयायी आज तक भी कर रहे हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जिस दर्शन की शिक्षा दी गई है, उस पर हुई व्याख्याएं और निरूपण गुरु परंपरा की पद्धति के कारण परम विस्तृत, यथारूप एवं सुदृढ़ है। यद्यपि भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु अपने युवा अवस्था में ही परम विद्वान के रूप में विख्यात थे, किंतु उन्होंने हमें केवल 8 श्लोक ही प्रदान किए हैं। इन्हें शिष्टाष्टक कहते हैं। ये 8 श्लोक श्रीमद् महाप्रभु के प्रयोजन तथा शिक्षा के स्पष्ट प्रकाशक है। इन परम मूल्यवान प्रार्थनाओं का यहाँ मूल रूप एवं अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज 8 श्लोकास इज द टीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। आज हम फर्स्ट वाला शुरू करते हैं, बट इसमें कैसे दिया हुआ है? ओके। सो दे आर गिविंग द 8 श्लोकास, पर हम श्लोका से पहले जाने से पहले हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे, और भूमिका करने के उपरांत फिर हम श्लोक्स के ऊपर जाएंगे। So I am not starting with the shlokas directly. Let's read the Bhumika first, कि why this was given. कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित भगवान श्री चैतन्य के प्रमाणिक जीवन चरित्र श्री चैतन्य चरितामृत पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ न्यूयॉर्क के तत्वधन में 5 प्रवचनों के रूप में सर्वप्रथम प्रदंत दिनांक इस दिन लिखा गया। चैतन्य का अर्थ है चेतना, जीवन शक्ति। चेतन जीवन होने के कारण हम चल फिर सकते हैं, किंतु मेज नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। चलना और क्रिया करना चेतना का चिन्ह माना जा सकता है।
वास्तव में कहा जा सकता है कि चेतना के अभाव में कुछ भी क्रिया संभव नहीं है। प्रकृति के बंधन में भी चेतन अमृत है, अर्थात चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चेतना का अमृत चरित्र। चैतन्य चरितामृत का क्या अर्थ है कि जिसमें चेतन है वही चल सकता है, जिसमें चेतन नहीं है वो चीज चल नहीं सकती। और चेतन, अब आप, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग? लिविंग इज जिसमें कॉन्शियसनेस है, एंड द नॉन लिविंग थिंग इज जिसमें कॉन्शियसनेस जो है नहीं है। सो इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। परंतु ये चेतना शाश्वत रूप में कैसे प्रकाशित हो सकती है? इसका प्रकाश ब्रह्मांड के मनुष्य अथवा अन्य जीव, किसी जीव द्वारा नित्य नहीं होता, क्योंकि इन देहों में हम में से कोई भी अमृत नहीं है। हम चेतन युक्त हैं, हम क्रिया करते हैं, स्वभाव और स्वरूप से अमृत है। पर हम जिस बंधन में हैं वह हमारे अमृतत्व को नित्य प्रकाशित नहीं होने देता। कठोपनिषद में उल्लेख है कि हम और ईश्वर दोनों ही नित्य और चेतन हैं। यद्यपि ये सत्य है कि श्री कृष्ण भगवान के समान हम भी नित्य हैं, किंतु दोनों में एक भेद है। जीवात्मा होने के नाते हम नाना क्रियाएं करते हैं, परंतु हम में अपरा प्रकृति माया में गिरने का प्रवृत्ति रहती है। श्री भगवान में ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के रूप में वह अपरा प्रकृति के अधीन कभी नहीं होते। वस्तुतः अपरा प्रकृति तो उनकी अचिंत्य शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। सो हेयर इट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग। एंड ऑफ कोर्स जो अभी तक हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा रहा था, नाउ दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल क्लासेस। दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी, मतलब थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, बिकॉज हेयर अब हम जो करने जा रहे हैं, हम करेंगे यहाँ पे डीप सीटेड फिलोसफी। हम नॉर्मल कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू रीड द फिलोसफी। और इट कैन बी स्टोरी बेस्ड ऑल्सो एंड इट कैन बी नॉन स्टोरी बेस्ड ऑल्सो। तो अभी यहाँ बताया गया कि व्हाट इज जीवात्मा क्या है, जीवन क्या है, जिसमें चेतन है वही आगे बढ़ सकता है। जो नॉन लिविंग है, आप टेबल को नहीं सिखा सकते। आप क्या टेबल को या अपने घर के दरवाजों को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सिखा सकते। देन नेक्स्ट लाइन में ऑथर कह रहे हैं कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ऑल्दो हम में भी चेतना है और भगवान भी चेतन है, लेकिन अगेन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस। भगवान, जीव क्या है, जीव को क्या बोलते हैं? भागवत गीता में जीव को कहा गया है इट इज द तटस्थ शक्ति, इट इज द मार्जिनल पोटेंसी। ठीक है। अगर हम वो बुक, ये भी मैंने पुरानी क्लासेस में डिस्कस किया था लेकिन फिर से बताती हूँ। जो वो बुक है जैव धर्म, उसमें ऐसा लिखा है कि कैसे जीव आए। तो जैसे भगवान शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। तो जीव जब आया, अभी आप एक तट देखते हो, आप एक शोर देखते हो, तो क्या आप तट को प्रॉपरली डीमार्क कर सकते हो कि यहाँ पानी है और यहाँ जो है मिट्टी है? हम उस चीज को प्रॉपरली डिमार्केट नहीं कर सकते कि ये पानी है, क्योंकि समटाइम्स पानी आगे आ जाता है, समटाइम्स पानी पीछे चला जाता है। तो जहां पानी और लैंड का बिल्कुल मतलब वो होता है, वहां पे तटस्थ शक्ति, मतलब दैट इज अ तटा, दैट इज अ शोर। अब इस शोर पे क्या है, जीव को क्या कहते हैं? इट इज अ तटस्थ शक्ति। और तटस्थ शक्ति कैन बी इन्फ्लुएंस ईदर बाय भगवान की इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी इज व्हाट इट इज कॉल्ड, आध्यात्मिक शक्ति। और एक्सटर्नल पोटेंसी हो गई माया, है ना। एक है योग माया, एक है महामाया। तो जीव के पास ना फ्यू फ्रैक्शन, जैसे ही जीव आता है ना, जीव के पास फ्यू फ्रैक्शनल सेकंड्स होते हैं। ऐसा होता है जब पूरा संसार जो है प्रलय युक्त हो जाता है और पूरी धरती समाप्त हो जाती है, तो जितनी जीवात्माएं जो भगवान के धाम वैकुंठ या किसी भी स्थान पे जो शाश्वत है उस स्थान पे नहीं जा पाती, तो ये सारी जीवात्माएं क्या होती है, महाविष्णु की बॉडी के अंदर चली जाती हैं एंड दे रिलैक्स ओवर देयर। और जब फिर से धरती का सृजन होता है, तो महाविष्णु की बॉडी में से क्या होता है, ग्लांसिंग होता है प्रकृति पे, जो और उसमें क्या होता है, प्रकृति के ऊपर ग्लांसिंग होता है और उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्स फॉर्म होते हैं और भगवान के शरीर में से हम जीव दोबारा निकलते हैं और उनको ब्रह्मा जी प्लेस करते हैं। अच्छा, इसका पुराना अकाउंट के हिसाब से इसको बकरी बनना है,
इसको ह्यूमन बनना है, इसको शेर बनना है। तो ब्रह्मा जी डूज दैट डिवीजन की उसको किधर किधर प्लांट करने का है। लेकिन हम जो जीव होते हैं वो महाविष्णु की गोद में चले जाते हैं, महाविष्णु की बॉडी में रिलैक्स करते हैं। तो जो भी जीव हम निकलते हैं, है ना, जब हम महाविष्णु की बॉडी में से निकलते हैं तो देन वी हैव फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड्स। जो भी हमने पहले किया होता है, जो भी हमारे पुराने कर्मास होते हैं, कार्मिक अकाउंट, क्योंकि सूक्ष्म बॉडी भी तो हमारे साथ चल ही रही है ना। जो पूरा गूगल सर्च हिस्ट्री हमने किया है, किसी को गाली दिया, कोई अच्छा कर्म किया, कोई सुकृति करी, वो तो सारा हमारे पास ब्लूप्रिंट के साथ अटैच है। तो उसी से क्या बनता है, हमारी मेंटालिटी बनती है ना। अभी क्या होएगा कि अगर मैं आपके सामने 10 होम्योपैथिक दवाइयां रख दूं, आप कहोगे माता जी व्हाट इज दिस, सारी सफेद गोलियां हैं, सारी की बस शीशी के रंग अलग है ना, एक का ब्लू है, एक का ग्रीन है, एक का येलो है, एक का व्हाइट है, ऊपर शीशी, बाकी तो सारी ये गोलियां व्हाइट व्हाइट है। हमें क्या पता क्या चीज है ना। अभी मैं उनको लेबल अप भी कर दूं, है ना, एकोनाइट, रस्टॉक्स, फास्फोरस, कॉस्टिकम, एंटिम क्रूड, ये ऐसा मैं लेबल भी कर दूं, आप कहोगे हाँ हाँ सारी तो होम्योपैथिक दवाई है। तो आप लोग उसको नहीं देख पाओगे, लेकिन क्योंकि मैंने 5 साढ़े 5 साल पढ़ाई की है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये वाली दवाई इसके लिए, ये वाली दवाई इसके लिए, ये वाली दवाई इसके लिए। लेकिन आप लोग नहीं देख पाओगे। उसी प्रकार से जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है, जो हमने इतने पूर्व जन्म के संस्कार छिपके होते हैं, हमारे पास बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं, बहुत कम सेकंड्स होते हैं। एक महामाया खड़ी होती है, दो ऑप्शंस होते हैं, महामाया और यहाँ पे योग माया। अभी जीव को फटाफट उसमें से चूज करना है। अभी जीव का जो पुराना, जो पीछे का उसका संस्कार है, वो उसको चूज करने में हेल्प करता है ना। वो देखता है महामाया में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, एवरीवन इज इंजॉइंग, एवरीवन इज काउंटिंग मनी, एवरीवन, एक इल्यूजन आ जाता है कि राजा बन रहे हैं। और यहाँ पे योग माया क्या कह रही है, भगवान का दास बनो। तो जीव कहता है पहले ये इंजॉय कर लेता हूँ ना, भगवान के पास फिर वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार ऐसे हैं। उस वजह से जीव जो होता है उसी जगह अटक जाता है, एंड देन ही चूजेस महामाया। और जैसे ही इट इट डजंट इवन रिक्वायर कि उसको एप्लीकेशन लिखनी है, दिस इज टू ब्रिंग अंडर योर काइंड नोटिफिकेशन दैट आई एम गोइंग टू चूज महामाया, नो नो। जीव जैसे ही हल्का सा अपना मुंह माया माया की तरफ चलता है, महामाया झपट लेती है। जैसे शेर झपटता है अपने प्रे को ना, महामाया वैसे ही झपट के जीव को ब्रह्मांड में डाल देती है, और फिर ब्रह्मा जी उसको प्लेस करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड जीव जो है इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, जीव कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इधर बाय महामाया और इधर बाय योग माया। ठीक है। जैसे रंग चढ़ता है ना जीव के ऊपर, वैसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस एंड नो। सो जीव इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। और जैसे ही जीव, और भगवान की जो, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो भगवान जहाँ रहते हैं, वो लोग तो नित्य सिद्ध है। जब हम भी जाएंगे ना, हम साधन सिद्ध होके भगवान के धाम जाएंगे, देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंस बिटवीन द नित्य सिद्धा एंड अ साधन सिद्धा। Always going to be a difference, but of course it is just going to be on the paperwork। जैसे मेरे गुरु महाराज पहले अमेरिका से आए और अब वो इंडियन सिटीजन हो गए हैं, है ना, उन्होंने अपना अमेरिकन सिटीजनशिप दे दिया है। और जैसे आंध्रा प्रभु अमेरिका से आए और वो इंडियन हो गए, और उन्होंने अपना पासपोर्ट क्या सब, जम वीजा सब जमुना जी में फेंक दिया, वंस ही बिकेम एन इंडियन सिटीजन। बट देर इज ऑलवेज गोइंग टू अ डिफरेंस बिटवीन ना एक इंडियन का और एक अमेरिकन के इंडियन सिटीजन, है ना, रंग रूप में भी डिफरेंस होगा, है ना। बट एज बिकमिंग एन इंडियन सिटीजन ही विल एंजॉय ऑल द पर्क्स ऑफ इंडिया। जो डेमोक्रेसी है, जो वो लैंड ले सकते हैं, वो वोटिंग कर सकते हैं, वो हर प्रकार की चीज कर सकते हैं, ही कैन एंजॉय ऑल दैट थिंग। बट देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिफरेंस। उसी प्रकार से द डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब हम साधन सिद्ध होके भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि हम पहले यहाँ से रगड़ रगड़ खा के मटेरियल वर्ल्ड से फिर भगवान के धाम जा रहे हैं। और जो वहां पे नित्य सिद्ध है, उन्होंने तो ये मटेरियल वर्ल्ड का कंसेप्ट उनको समझ ही नहीं आता। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम सोचते हैं, चिंत्य चिंत्य सॉरी भेद अभेद तत्व के बारे में हम सोचते हैं ये कैसा होगा, अरे वहीं जाके पता चलेगा ये कैसा है कैसा नहीं होगा। लेकिन
उन लोगों के लिए मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है, भेद अभेद अचिंत्य चिंत्य तत्व के हिसाब से है ना, कि मटेरियल वर्ल्ड में लोग कैसे सेल्फिश हो सकते हैं, कैसे लोग दे कैन बी लाइक इंजॉयर, हाउ कैन दे नॉट लव कृष्णा। उनको वो चीज समझ नहीं आती, और हम लोगों को ये समझ में नहीं आता हाउ वी शुड लव कृष्णा। So there is a difference. But once we take a citizenship, once we give up the material citizenship of this universe and we take the paperwork, हमारा वहां के spiritual world का पूरा हो जाता है। शायद पेपर वर्क के हिसाब से हम डिफरेंस लगेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू एंजॉय ऑल द पर्क ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है ठाकुर जी के धाम, जाना है, एज सिंपल एज इट इज। और उसके लिए संबंध अभिधेय और प्रयोजन होना चाहिए। और जीव जो है, इट विल आइदर बी अंडर अ महामाया और आइदर इट विल बी अंडर अ योग माया। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंस होता है। जो और कभी भी भगवान और भगवान के जो सेवक हैं, जो भी वहां पे नित्य सिद्ध है, दे नेवर कम अंडर द मटीरियल, this material jagat. They never are influenced by this material. Even when Yashoda Maiya is serving her son, वो पूतना उनको उठा के लेके जा रही है, या लाला मिट्टी खा रहा है, तो मैया इज नॉट सेइंग ओ ये तो भगवान है, ये तो लीला कर रहे हैं। नो 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 नो, मैया इज रिप्रिमेंडिंग, नंद बाबा इज रिप्रिमेंडिंग, उनको डांट रहे हैं, भगवान को, कृष्ण को डांट रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। मैया उनको बांध रही है कि कल को मेरा लाला जो है बड़ा होगा, वो राजा बनेगा, है नंद बाबा के बाद इसने राज्य पाठ संभालना है, तो ये झूठ बोलेगा, ये लोगों के यहाँ चोरी करेगा, रेपुटेशन खराब होगी, दूसरे की भाई बहन, दूसरों की बहन बेटी को छेड़ेगा, तो मेरा तो हाल खराब हो जाएगा। तो यशोदा मैया ये नहीं करेगी, नहीं ये तो भगवान है, ये तो सब लीला करेंगे, ये सब इनके लिए वो है। नो, वाई? बिकॉज शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच माया? शी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया, एंड योग माया इज क्रिएटिंग अ ममत्व। सो देर इज अ डिफरेंस। ममत्व क्या होता है? ये मेरा है, कृष्ण मेरे हैं, है ना। और अभी हमारे लिए ममत्व क्या है? हमारा डिग्री, हमारा डेजिग्नेशन, पैसा, घर। सो अंडर महामाया हमारा ममत्व किस पे आता है? मटेरियल थिंग्स पे आता है। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है। तो हमारा किस में आ रहा है ममत्व? मटेरियल थिंग्स में आ रहा है। लेकिन जब हम योग माया के अंडर जाएंगे तो हमारा ममत्व, हमारा हमारा कौन होगा? कृष्ण के प्रति आएगा। सो दिस इज व्हाट इज द शिफ्ट बिटवीन महामाया टू योग माया। तो दिस वी आर अंडर अ पराशक्ति, वी आर अंडर अ परा प्रकृति। परा इज अंडर द मटेरियल इन्फ्लुएंस, और अपरा क्या है? दैट इज नॉट अंडर अ मटेरियल इन्फ्लुएंस। परा विद्या क्या होती है? हमारा मटेरियल नॉलेज, जो हमें इस वर्ल्ड में रहने को देता है ना, कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सीए, बीइंग अ सीएस, बीइंग अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, एमबीए, मास्टर्स करना, तो दिस इज ऑल परा नॉलेज, जो हमें इस संसार में ही घुमाएगा। एंड व्हाट इज अपरा नॉलेज? दैट इज भगवत गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, जो हमें इस जगत से उस जगत में लेके जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस एंड नो। एवरीवन प्लीज टाइप यस एंड नो। गुड। तो भूमि में, आकाश में देखने पर हमें केवल मेघ दिखते हैं, किंतु मेघों के ऊपर उड़ने वाले प्रकाशवान सूर्य को देखा जा सकता है। दूसरी ओर आकाश से गगनचुंबी भवन और नगर बहुत नन्हे से लगते हैं। उसी प्रकार श्री भगवान की दृष्टि में ये संपूर्ण प्रकृति सृष्टि नगण्य है। बद्ध जीव की प्रवृत्ति उस ऊंची स्थिति से नीचे गिरने की है जहां सब कुछ तत्व से देखा जा सकता है। श्री भगवान में ऐसा नहीं है। श्री भगवान का माया में गिरना उसी प्रकार संभव नहीं जैसे बादलों में सूर्य का ढकना। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नित्य मुक्त हैं, क्योंकि वह कभी भी माया मोहित नहीं हो सकते। हम अणु आत्माओं पर माया का अधिकार हो सकता है, इसलिए हम बद्ध हैं। निरंकारवाद, मायावादी दर्शकों का कहना है कि प्रकृति जगत में उन्हें आने पर जीव के समान भगवान भी मायावश हो जाते हैं। जीव के संबंध में तो
ये सत्य हो सकता है पर भगवान के लिए नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में अपरा प्रकृति उन्हीं के अधीनता में कार्य करती है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी भव बंधन से अधीन समझने वाले को भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने मूढ़ कहा है। तो यहाँ पे कहा, क्या कहा जा रहा है कि अपरा कि जैसे कि हमें लगता है हम स्काई स्केपर्स बना लें, हम कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, और हम नीचे जमीन से रोड से देखते, ओ दिस इज सच अ बिग बिल्डिंग, है ना, इट इज सो हाई, है ना। आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज अ किड, तो हमारे ना पेरेंट्स ने बोला था यहाँ पे एक जगह है कनॉट प्लेस में, है ना, इट हैज अ 44 और 45 मंजिल पे, 45th फ्लोर था या बहुत हाई फ्लोर था, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। देर इज अ रोटेटिंग रेस्टोरेंट, उस समय इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, इट वॉज इन कनॉट प्लेस। और हमारे पेरेंट्स ने कहा था आई प्रोबेबली वुड बी इन फोर्थ और फिफ्थ, एंड इट इज ऑल आई मीन 90s, यस। एंड मम्मा ने कहा था कि इफ यू स्कोर गुड, मामा पापा ने कहा था इफ यू स्कोर गुड वी आर गोइंग टू गो टू दैट रेस्टोरेंट एंड ईट, एंड दैट वाज अ लग्जरी फॉर अस, है ना। तो हमने बहुत मेहनत किया एंड वी स्कोर्ड गुड, एंड समर वेकेशन में पेरेंट्स फुलफिल किया 45 50th फ्लोर के ऊपर, एंड दैट वाज द हाईएस्ट बिल्डिंग यू नो उस समय का। एंड वी वेंट टू दैट रोटेटिंग रेस्टोरेंट, आई डोंट नो अभी भी कनॉट प्लेस में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई आई हैव द फेंटेस्ट ऑफ मेमोरीज ऑफ दैट। मैं कितने साल की होंगी, 9 10 years। और हम ऊपर, मैं और मेरी सिस्टर वहां से देख रहे थे विंडो से, हमने ऐसा सीट लिया, तो सारी चीजें जो ट्रैफिक, यू कैन सी द एंटायर डेली, उस उसका टीआरपी क्या था, आप पूरी दिल्ली देखते हैं उसमें से, सारे जो ट्रैफिक लाइट्स और वो सारे चिंगे 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 से लग रहे थे, छोटे 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 से लग रहे थे, और लाइट्स, एवरीथिंग वाज लुकिंग लाइट 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 लाइट, है ना। तो हमें लग रहा था कि हम सबसे ऊंचे पहुंच गए हैं, हम कितने बड़े हो गए हैं, सारी चीजें जो रोड्स पे चल रही है वो चींटी जैसी लग रही है। और मेरी सिस्टर ने, हमने खाना कम, एंड वी वर जस्ट enjoying द व्यू, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग फॉर अस। अभी ये सोचो कि इतने बड़े बड़े स्काई स्केपर्स में रहने के बाद, जब भगवान, अब एरोप्लेन से देखो, एरोप्लेन से जब हम देखते हैं तो वही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, या वो जो ट्विन टावर्स 2001 में गिरा दिए गए थे, द एरोप्लेन अटैक के, दैट वाज द हाईएस्ट बिल्डिंग उस समय। जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या दिखती हैं, चिंगी चींटी जैसी, छोटी छोटी चींटियों जैसे, है ना। अभी आप एरोप्लेन से भी ऊपर जाओ, भगवत धाम जो देवी देवता है ना, जो स्वर्ग लोक में है, जो वहां बैठे हुए हैं, उनको हम लोग कैसे दिखते हैं, इतने छोटे छोटे से। शास्त्रों में लिखा है, जैसे हमारे लिए जानवर भेड़ वगैरह क्या होते हैं, हमारे घर में बांधने वाली, यूज करने वाली चीजें हैं, वैसे ही देवताओं के लिए हम इंसान कैसे, भेड़ बकरी जैसे हैं, मतलब उनके ये पशु हैं। तो दे इंजॉय, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, मुर्गे को फाइट करा दिया, दे इंजॉय द गेम। और जैसे एक कंट्री में क्या है, बुल को लाल कपड़ा दिखाया, और बुल जो होता है वो करता है बुल का, शिलोंग में भी बुल फेस्टिवल होता है ना। तो ऐसा जानवरों को हम देख के इंजॉय करते हैं, वैसे देवी देवता जो है हमें देख के इंजॉय करते हैं। अरे ये देखो सास बहू में लड़ाई हो गई, ये देखो ये बिजनेस में ये ऊपर, इस अभी ये ऊपर गया है लखपति बना है, अब ये देखो ये नीचे आ गया। सो देवी देवताओं के लिए हम क्या है, भेड़ बकरी हैं। और फिर आप और ऊपर चले जाओ, ब्रह्मा जी के वहां पे, ब्रह्मा जी के तो चार सरों में हेडेक हो जाता है हम लोगों को देख के। ब्रह्मा जी कहते हैं भेजा किस लिए था, कर क्या रहे हैं ये लोग, भेजा कुछ और करने के लिए था, कर ये कुछ और रहे हैं, फिर रो रहे हैं, हे भगवान मैंने कैसी सृष्टि बनाई, सारा वेद शास्त्र सबका व्याख्यान करा, समय समय पे कोई ना कोई परम शुद्ध वैष्णव भक्त आके समझा रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं समझ रहे, इन लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रही। तो ब्रह्मा जी के तो चारों सर में हेडेक हो रहा है, रोज वो झंडू बाम लगा के बैठते हैं, भगवान ये मैंने कैसी प्रकृति बनाई, है ना। उनके लिए इवन देवी देवता भी वो लगते रहे, ये इंद्र को देख लो, सारा टाइम उर्वशी मेनका करता रहता है,
क्या पर्पस है लाइफ का। और फिर उससे भी ऊपर चले जाओ, वैकुंठ में, तो भगवान के लिए हम क्या है। भगवान क्या, हमारा जो डिस्ट्रेस या सो कॉल्ड डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कोई बीमारी, कोई भौतिक चीज में जिसमें हम फंसे हुए हैं, एंड वी आर जस्ट गेटिंग सो इन्वॉल्व इनटू इट, भगवान कहेंगे यार तेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, है ना, और आप एग्जाम पेपर आ गया आपके सामने, आपको क्या करना है, आपको पेपर सॉल्व करना है समवे और द अदर। आपको 3 घंटे मिले, उस 3 घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10, जितना भी 20 30 तक तुम्हें सॉल्व करने का है। पर आप यही देख रहे हो, नहीं यार आज तो मैं ब्लू पेन नहीं लाया, ब्लैक पेन लाया हूँ यार, पिंक पेन है, ये नहीं है, इसकी इंक नहीं है, यार तू दूसरा पेन दे दे, यार ये पेन अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज नॉट एस्थेटिकली गुड, मैं कैसे लिखूं, ये मेरी उंगली में अच्छा नहीं लग। हम यही करते रहेंगे, पेपर तो सॉल्व होएगा नहीं, तो एग्जामिनर क्या कहेगा, तुम पागल है क्या, जोन सा पेन है जो है लिखना 3 घंटे। तो भगवान यही कहते हैं, तुम ये करने में लगे रहते हो, ये पहले मैं ये सेटल कर लूं, पहले मैं इंश्योरेंस कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, पहले मैं LIC ले लूं, पहले मैं घर बना लूं। दिस इज नॉट द पर्पस, है ना। और फिर हम उन्हीं चीजों में, क्रिएट की हुई चीजों में, उसी में फंसते हैं। जैसे वो रेशम का धागा बनाने वाला कीड़ा होता है ना, उसको बड़ा मजा आता है, वो रेशम बुनता रहता है, धागा धागा बनाता रहता है, और वो जो धागा उसका सलाइवा से, उसका बॉडी से बन रहा है, वो उसकी बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, इट गिव्स हिम सच अ रिलैक्सिंग। सिल्क वर्म, सिल्क बना रहा है बना रहा है बना रहा है, और वो उसी में इतना फंस जाता है, और ही फॉरगेट्स टू क्रिएट अ विंडो टू गेट आउट। हम भी उसमें फंस जाते हैं, है ना। तो अब इसको जाने कैसे हम निकले। ज्वाइन द नेक्स्ट लिंक।